जय हिंद दोस्तों। मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज आपके लिए जो मैंने वीडियो लाया है वो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी थी एंड इस स्टॉक ने करीबन आपको 25% से लेके 25% से लेके 30% तक का रिटर्न दे दिया है अभी तक लास्ट 2 मंथ्स के अंदर। और ये मेरा फर्स्ट टारगेट भी अचीव कर लिया, तो इसलिए वीडियो इस पे बनाना नेक्स्ट टारगेट के लिए बनता है। और इस पे कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस विद टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो में करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए जिससे आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा एंड वो आपको हेल्प करेगा अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन को लेने में फ्रेंड्स। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये सबसे पहले जो स्टॉक के ऊपर बना रहा हूँ उसका नाम है ICICI सिक्योरिटी, जो एक ब्रोकरिंग फर्म से रिलेटेड है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आने वाले टाइम में इंडिया में अभी 3 से 4% जो है इंडियन पॉपुलेशन अभी स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है इन कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, चाहे अमेरिका हो, UK हो, अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ जहां 50% टू 45% पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट इंडिया में ये जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, तो यहाँ मार्केट के लिए स्कोप, इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज के लिए स्कोप जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा है, जिससे सारी कंपनीज जो लीडर है उनको तो फ़ायदा मिलेगा और जो छोटी उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम जो बैंकिंग से रिलेटेड ICICI सिक्योरिटीज़ है, इसका बैंक भी है और ब्रोकरेज फर्म भी है। तो ये एक थोड़ा सा ट्रस्ट पैदा करता है कस्टमर्स के अंदर कि नहीं, इसकी बैंक भी है और हमें एक सिक्योरिटी फर्म भी है जो ब्रोकरेज चलाती है, तो इसके बेसिस पे भी इनको आने वाले टाइम में अच्छा फ़ायदा और हमें दिखता हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये वीडियो स्टार्ट करें, यहाँ टेक्निकल पहले पिक ले लेते हैं। तो टेक्निकली अगर मैं दिखाऊं आपको तो स्टॉक कंप्लीटली अप ट्रेंड में है और मैंने इसको 560-590 के भाव पे रिकमेंड भी किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। इससे पहले PNC इंफ्रा पे भी वीडियो बनाया था 296 के भाव पर, वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न दिखाया है स्टॉक ने, करीबन 350 तक 340 के आसपास तक गया और उसके बाद अभी कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, तो उसने भी अच्छा रिटर्न आपको दिखाया। BDH इंडस्ट्रीज़ की बात कर दूं जिसने करीबन 50% के आसपास तक का रिटर्न दिखाया। तो इस तरह के वीडियोस मैं कंटिन्यूसली आपके लिए लाता हूं जो आपको पैसा कमा के दे। सिर्फ आपको एक ही चीज करना है फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आए और मुझे मोटिवेशन आए आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाने का। तो आइए वीडियो में सबसे पहले टेक्निकल पिक देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा था 350 मतलब 351 और ऊपर 506 के लेवल पे, और यहाँ से हमें जब ये ब्रेकआउट देखने मिला, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्रॉस हेयर के थ्रू आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो ये जो ब्रेकआउट देखने मिला, तो यहाँ से फिर फर्दर हमें रैली देखने मिली 799 रुपये तक की। और अगर आप ये देखोगे सबसे अच्छा जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है तो उसकी ये खासियत होती है वो हायर हाई और हायर लो बनाता है। तो यहाँ से ब्रेकआउट देके यहाँ तक आया, फिर ये नीचे आया, बट इसको इसने क्रॉस नहीं किया, इसके नीचे नहीं गया ये फिर वहाँ से फर्दर अपसाइड गया, फिर यहाँ तक आया, बट इस लाइन के नीचे नहीं गया 568 के नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे है 670, बट ये जो लास्ट है 610 इससे नीचे नहीं गया। अब फिर यहाँ ऊपर आया 799 के आसपास, फिर नीचे आया इस तरफ जिसने बेस बनाया 721 एंड 713, बट इसके नीचे नहीं गया अभी तक जो है 673। तो ये एक स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है कंटिन्यूसली और हायर हाई और हायर लो बना रहा है। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि फ्रेंड्स इस स्टॉक में ये जो इसका जोन है, जो इसका लास्ट लो है 673, इसको ब्रेकआउट करना मुश्किल लग रहा है, बट फिर भी अगर ब्रेकआउट कर दे तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें कंपनी की फंडामेंटल जो है वो एकदम हमें पता होना चाहिए कि कंपनी फंडामेंटली कैसा है। तो उसके लिए आइए हम इसके फंडामेंटल चेक ले लेते हैं। तो वीडियो में आप बने रहे, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं या
टीवी खरीदते हो तो उसको आप इतने सोचते, इतनी बार परखते और 4-5 चीज़ों से कंपेयर करते फिर जाके डिसीजन लेते। बट जब इन्वेस्टिंग की बात आती है आप ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते, फिर बाद में आपको पछतावा आता है। तो वैसा काम करना ही नहीं है। थोड़ा सा टाइम अगर आप इन्वेस्ट करें एटलीस्ट 10 मिनट के आसपास, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो और आपको वो पैसा बनाने में मदद करेगा फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल ICICI सिक्योरिटीज़ का टिकर वेबसाइट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी और भी अदर वेबसाइट्स हैं, स्क्रीनर है, वो सब वेबसाइट आप यूज़ करके चेक कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी करीबन 23,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। अगर मैं पी रेशियो की बात करूं 19 का पी है, 19, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो हम इसको पी को कंपेयर करते विद ग्रोथ। क्या ग्रोथ? प्रॉफिट ग्रोथ। अगर मेरे को 19 के पी पे इस कंपनी को लेना पड़ रहा है तो इसमें ग्रोथ एटलीस्ट पी से ज़्यादा हो, मतलब 30% का ग्रोथ हो, 25, मतलब जितनी की पी है उससे ज़्यादा ग्रोथ हो, तो इसको हम बोलते हैं पेग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। तो अगर पी 19 का है तो अगर मैं यहाँ पे आपको सेल्स ग्रोथ दिखाऊं 50% का, 50% के आसपास का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो 98%। तो इन कंपेयर टू पी अगर आप 19 का पी पे ले रहे हो, मतलब प्राइस टू अर्निंग, मतलब जितना प्राइस है उसके कंपैरिजन में ये 19 गुना आपको इसका पे करना पड़ रहा है। तो अगर आप 19 गुना पे कर रहे हो, 19 टाइम्स पे कर रहे हो, बट अगर आपको यहाँ ग्रोथ की बात करो 50%, तो अभी भी ये स्टॉक यहाँ पे सस्ता है। आरओई की बात करूँ तो वो बेहतरीन, रिटर्न ऑन इक्विटी 71% का आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE की बात करूं तो 38%। तो ये भी एक अच्छा नंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैं इसके पीई को अदर कंपेटिटर से कंपेयर करता हूँ, जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हो या कोई भी चीज़ खरीदते हो, आप उसको कंपेयर करते हो उसी से रिलेटेड, उसके ही फील्ड से कंपेयर करते हो, तो सेम चीज इसमें भी है फ्रेंड्स। आपको इसके कंपेटिटर से कंपेयर करना है सारे रेशियोज को। पी की बात करूं तो 19 का पी ICICI सिक्योरिटीज का, मोतीलाल ओसवाल का 21 का पी, और ROE ROC की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल का बहुत ही कम है। धनी सर्विस की पी की बात करूं तो 0 इसलिए क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है। एंजल ब्रोकिंग की पी की बात करूं तो 26, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की पी की बात करूं तो 48। और तो इस तरीके से जियोजित फाइनेंशियल्स की पी कम है, बट ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब शेयर होल्डर के पैसे पे और कंपनी अपने खुद के ओवरऑल पैसे पे इंक्लूडिंग लोन्स एंड अदर थिंग, उस पर बहुत ही रिटर्न नहीं बना पा रहा। तो ये एक चीज़, अच्छा नंबर मैंने आपको बताया। रेशियोज ये सब क्विक चेक होते हैं, जिसको आप अगर आप क्विकली चेक कर लो। पैट मार्जिन की बात करूँ तो 41%, बहुत ही अच्छा नंबर है फ्रेंड्स। मतलब सारी चीज़ें खर्चे काटने के बाद, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारा खर्चा काटने के बाद, टैक्स वैक्स पे करने के बाद 41% बचता है। 100 रुपये का अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है, मतलब एग्जांपल 100 रुपये का माल बेच देता है, तो सारे खर्चे काटने के बाद, टैक्स पे करने के बाद 41 रुपये कंपनी के पास बचते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन मार्जिन है। जो बिजनेस करते हैं वो समझ सकते हैं। 41% का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं, तो वो कितना अच्छा नंबर है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करूं जो डिक्रीज हुआ है, तो वो इसीलिए डिक्रीज हुआ है क्योंकि सेबी का नॉर्म्स आपको पता है कि 75% तक की हिस्सेदारी जो है कंपनी के पास होनी चाहिए लिस्ट होने के 3 ईयर्स तक के अंदर या 3 ईयर्स तक का टाइम है। उसके बाद 75 तक उसको लाना पड़ता है। अगर कोई कंपनी के पास 80% है तो उसको 5% और पब्लिक को इशू करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी के पास 90% है तो 15% और करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो इस वजह से कंपनीज, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग शेयर सेल की। और अगर मैं ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ की बात करूं तो 1400 करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में और 2500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू 2021। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 337 करोड़ और उसके बाद हमें देखने मिला 1000 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट 2017 में 337 करोड़ से सीधा 1000 करोड़ तक चला गया 2020-21 में। तो वो इसीलिए फ्रेंड्स, एक तो टेक्नोलॉजी की यूज़ भी कंपनी बढ़िया से बेहतरीन से करे, तो उससे क्या होता है, जो कॉस्ट इफिशिएंट बन जाती है कंपनी, और इसके साथ साथ जो कंपनी का खर्चा है वो कम होता है। जब टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड हो जाए कंपनी, तो उससे क्या है, इफिशियंसी भी बढ़ती है, मतलब कस्टमर को सर्विस भी अच्छा मिलता है और जो खर्चा है वो भी कम होता है फ्रेंड्स। तो ये कुछ रेशियोज मैंने जो डिस्कस किए, और यहां से मुझे लगता है ये स्टॉक आपको करीबन डबल डिजिट का रिटर्न आने वाले सालों में दिखा सकता है। करीबन 1 साल से 2 साल का अगर व्यू लो, और अगर मुझे शॉर्ट टर्म में यहां से 2 से 3 महीने में लगता है करीबन आपको 900 से 950 तक का भाव आसानी से दिखा सकता है। बट ये मेरी पर्सनल राय है फ्रेंड्स। आपको कोई भी डिसीजन अगर लेना है अपना फाइनेंशियल डिसीजन, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ले फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए कंटिन्यूस
कंटिन्यूसली लाता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन एंड मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह की वीडियोस कंटिन्यूसली आपके लिए लाने का। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।